बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज के व्लॉग जो है वो मेरे पिछले एक व्लॉग का तसलसल है जिसमें हमने आपको मुख्तलिफ़ टाइप्स के बारे में बताया था सोलर पैनल की और हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश की थी। उस वीडियो पे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट करके बताया कि HMO 7 और N टाइप बेसिकली एक ही तरह के सोलर पैनल्स हैं, जबकि P टाइप और HMO 5 और HMO 6 जो है वो सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें कोई डिफ्रेंसीशन नहीं है। उनका ये कहना था, मैं उनकी जो पोस्ट है या उनका जो कमेंट है वो मैं अपने साथ पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप उसको एज़ इट इज़ रीड आउट कर सकें। मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनका कहना ये था कि N टाइप जब मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसकी केमिकल फॉर्मेशन जो है वो चेंज की गई और जो N टाइप के अंदर केमिकल यूज़ हो रहा है वो फॉस्फर नामी केमिकल जो है वो N टाइप में यूज़ हो रहा है P टाइप सेल्स के अंदर। जो बोरॉन नामी केमिकल है वो इससे पहले की फाइंडिंग थी जिसने पॉली टेक्नोलॉजी और मोनो टेक्नोलॉजी को उलट के रख दिया था और मोनोपर्क के नाम से एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई थी और जो आते ही छा गई। और आज तक जो 550 वाट के वेरिएंट्स के अंदर जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं वो आप देखेंगे वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही कामयाब हैं, क्योंकि ये अपने अंदर एनर्जी जो है लाइट, मतलब अगर धीमी लाइट है, कम रोशनी है, उसमें भी परफॉर्मेंस देती है, अगर हाई टेम्परेचर है तो उसमें भी परफॉर्मेंस दे रही होती है। तो इस पे साइंटिस्ट ने मज़ीद रिसर्च की और इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश की और उसके अंदर उन्होंने जो है वो फॉस्फर नामी केमिकल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया सेल के अंदर। फॉस्फर नामी केमिकल की वजह से हुआ ये है कि आपके पैनल की लाइफ बढ़ गई है। वो पैनल जिसके लिए पहले कहा जाता था कि ये 25 साल लाइफ स्पैन है और अब ये इस केमिकल के एडिशन के बाद जो N टाइप पैनल्स आ रहे हैं उसकी लाइफ जो है वो 28 से 30 साल तक एक्सटेंड हो गई है। तो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो मेरी पहली वीडियो में जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी एज इट इज़ हैं, लेकिन अगर लाइफ की बात की जाए तो N टाइप सोलर पैनल्स और HMO 7 जो लॉन्च की सीरीज़ है उसका जो रिज़ल्ट है और उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में जो इंपोर्टर्स अभी सेल कर रहे हैं कोई ऐसा इंपोर्टर अभी तक सामने नहीं आया है जो 12 साल वारंटी में या 15 साल वारंटी में सोलर पैनल सेल आउट कर रहा हो। और अभी भी सोलर पैनल्स हैं वो 10 साल वारंटी में सेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंपोर्टर्स हजरात हैं वो ख़ुद भी इस नई टेक्नोलॉजी को लेके इतना ज़्यादा जो है वो क्लियर नहीं है कि उसकी वारंटी एक्सटेंड करके एंड यूज़र तक पहुँचा सकें। तो इस वक्त मार्केट में ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त सरगर्म हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करते जाएं कि जो R&D इस वक्त चल रही है सोलर पैनल्स के अंदर, HMO 6 के अंदर क्या हुआ है कि बस बार जो हैं वो उन्होंने सेल के बैक साइड पे दे दिए हैं, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी या लॉसेस जो हैं वो मज़ीद कम हो गए हैं और उसकी एनर्जी जनरेशन जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो इसी तरह की रैंडम टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि मैंने अर्लियर जिक्र किया था कि ये रैंडम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस होती रहेंगी क्योंकि R&D का काम जारी रहता है। इस वजह से आप P टाइप को नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि P टाइप जो है वो मार्केट में एक्सपायर हो चुका है और उसकी जगह N टाइप ने ले ली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। N टाइप के जितने भी सोलर पैनल्स हैं या HMO 6 और HMO 7 हैं ये बड़े सोलर पैनल्स हैं और हमारे इन्वर्टर्स जो अब नए आने वाले हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो करंट सीरीज़ मार्केट में चल रही है वो उसको सपोर्ट नहीं करती। IP65 के अंदर जो है वो 2-3 बड़ी कंपनीज़ और इसमें आ रही हैं जिसमें नॉक्स के इन्वर्टर्स हैं, एक और कंपनी का भी इन्वर्टर आया हुआ है, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, लेकिन उसके भी जो MPPT हैं वो 14 to 15 एम्पेयर सपोर्ट करते हैं, तो वही N टाइप को भी सपोर्ट कर सकेंगे। इस वजह से आप जब अपना पैनल सेलेक्ट करें तो जो है R&D को ज़रूर मद्देनज़र रखें। मेरी कोशिश होगी कि इस वक्त जो टॉप ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी पिक्चर्स जो हैं वो मैं अपने इसी वीडियो में शो कर दूँ ताकि आप उनको देख के लर्न कर सकें कि किसका MPPT कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि बड़े पैनल्स को सपोर्ट कर सकता है, ताकि आपको उसका रिज़ल्ट मिल सके। बड़े पैनल ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में यूज़ होते हैं, लेकिन हाइब्रिड में अब आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कंपनीज इस पे R&D कर रही हैं। कंपटीशन बढ़ने की वजह से एंड यूज़र को बेनिफिट होता है। इस हवाले से अगर कोई और दोस्त भी मुझे करेक्ट करना चाहता हो या इन्फॉर्मेशन में एडिशन करना चाहता हो तो आई विल वेलकम देयर ओपिनियन
और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप इस हवाले से मज़ीद मुझे क्या अपडेट दे सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपके तवज्जुह से और इस चैनल के तवज्जुह से लोगों को एजुकेट करें सोलर के हवाले से, ताकि लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरत को समझें और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सोलर पैनल या सोलर प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करें या उसको परचेज़ करें, ताकि आगे चल के उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े।